एक ह्यूमन नेचर है क्वेश्चनिंग का, लेकिन ये जो क्वेश्चनिंग बहुत ही सही चीज़ है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं ना, वो पता है किसके लिए कर रहे हैं? अगर आज आपको कोई इंसान आके कोई तीसरे इंसान के बारे में बता रहा है ना, तो आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उस इंसान के घर में क्या चल रहा है, इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये जो क्वेश्चनिंग है हम सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन वो जो क्वेश्चनिंग आप कर रहे हो, क्वेश्चनिंग आपकी लाइफ में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप में से कभी भी किसी ने सोचा है? सो आज का पूरा सेशन इसी क्वेश्चनिंग के ऊपर और एक क्वेश्चनिंग कैसे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कमदार। वेलकम बैक टू ऋषित कमदार मोटिवेशन। दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग है ना, ये हम सभी लोग बहुत करते हैं और हम सब के दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, ये कैसे हो, ये कैसे हुआ। लेकिन हम सभी लोग जो क्वेश्चनिंग करते हैं ना, वो उसी के पीछे करते हैं कि जो हम सबकी लाइफ में कभी भी काम नहीं आने वाली है। मान लो अगर आज आपसे कोई भी गलती हुई ना, तो आप कभी ये नहीं देखते हो कि गलती कैसे हुई, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन एक्चुअल में किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो उस इंसान को क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। लेकिन वो क्वेश्चनिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों में, अपने काम के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप जो करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की लाइफ में पंचायत करने के लिए करते हो। क्या ये जो पंचायत करते हो, क्या उसमें से कभी भी आपकी लाइफ में 1% भी ग्रोथ होने वाली है? वो जो बात होती है ना, किसी इंसान के घर के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, उसके बारे में होती है। दो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो बात करते क्वेश्चनिंग भी होती है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए। तो क्या ये चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखो ना, तो आपके हिसाब से ये चीज़ बहुत सही है कि हमें सब कुछ पता होने चाहिए। लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, आपके घर को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने वाली है? दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों की पंचायत करके? कुछ भी नहीं ना। आप जो क्वेश्चनिंग करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए है। हम सब की जो गलती होती है, हम सब लोग जो कुछ भी करते हैं, अगर ये काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, किस्मत का खेल है, मेरे किस्मत में नहीं लिखा है। लेकिन कभी भी अपने काम में कभी एक बार भी गलतियां ढूंढते हो? अगर आज आप मेरा सेशन देखोगे ना, तो आप सभी लोग 2 मिनट के लिए सोचो कि ये चीज़ सही है। लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को लाइफ टाइम अपनी लाइफ में अपनाएंगे? इनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेरी लगता है। आपको बोलता हूँ वो चीज़ आपको सही तो लगती है, लेकिन इनमें से कौन सा इंसान है कि जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है? आप जो कुछ भी करते हो, उनमें से अगर आज आप खुद के काम के बारे में जितना सोचोगे ना, जितना इन सभी चीज़ों से दूर रहोगे, उतना आपके लिए बेटर है। अगर आज आप दुनिया में 100 लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करोगे ना, तो आपका 24 घंटा का है ना, ये 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के रिलेशन अच्छे रखने में, उसी में जाएगा। लेकिन अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ कम रिलेशन रख के अपने काम के बारे में सोचोगे ना, तो समझ लो आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो। अगर आज आप 100 लोगों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रख के, उस इंसान के साथ हर एक कुछ शेयर करके, उस इंसान की हर एक बात आप सुन के अपना समय वेस्ट करोगे ना, अपना टाइम खराब करोगे ना, तो क्या कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे? आपका पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के चक्कर में जाएगा कि जिसके साथ आपके रिलेशन है, और आपको ना चाहते हुए भी उनका कॉल उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ने सामने उस इंसान के साथ रिलेशन मेंटेन किए हैं। लेकिन अगर आज आप किसी से रिलेशन छोड़ के अपने काम के ऊपर फोकस करो, फ़ोन पे घंटों बात मत करो, चैटिंग मत करो, तो क्या अपनी लाइफ में क्या सही है गलत है आप खुद तय नहीं कर सकते? आपको अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ तय करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को हटाना है कि जो आपको अपने काम में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मैंने आपको कहा ना, आप जो क्वेश्चनिंग करते हो, वो क्वेश्चनिंग सिर्फ और सिर्फ पंचायत करने के लिए होते, किसी की लाइफ में देखने के लिए, झांकने के लिए होते। खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, खुद कौन सी गलती करो, अपनी गलती को कैसे ढूंढना है, गलती को कैसे समझना है, अपनी गलती को इग्नोर नहीं करना है। वहां पे क्वेश्चनिंग नहीं होती है। क्वेश्चनिंग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए है। अगर ये कर रहा है ना, उसने ऐसा क्यों किया होगा, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इसमें से कौन सी चीज आप सबकी लाइफ में काम आने वाली है? दुनिया में कौन सा इंसान आपकी हर महीने के फाइनेंस, मतलब कि आपको एक महीने में जितना पैसा चाहिए ना, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला है आपके लिए? कोई भी नहीं लेगा ना। लेकिन आज हम सब लोग फिर से उसी चीज के पीछे जाते हैं। सुबह उठे, अगर किसी भी इंसान के बारे में कोई भी हिंट मिली, उस इंसान की पूरी कुंडली निकाल लेते कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ।
ये कभी भी नहीं सोचते हो कि इसमें आपका कितना खराब हुआ। लोग बोल लेते हैं, आपको कहीं चले जाते हैं कि देखो इस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, इस इंसान की ज़िंदगी में ये है। लेकिन उनके बोलने में और आपके सोचने में और वो जो है एक्चुअल में, उनमें से एक भी चीज़ आपकी लाइफ में कहीं भी कनेक्ट हो सकती है। उनमें आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बोलने के लिए हर इंसान सब कुछ बोल देता है, लेकिन वो इंसान अगर एक बार भी अपनी ज़िंदगी में झांक के देखे ना, तो उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अंदर से हर इंसान टूटा हुआ होगा। जो इंसान सिर्फ पंचायत करता है ना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना जानता है ना, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचता है ना, तो लेकिन क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं देखता है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि हमें जो क्वेश्चनिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ, उसकी कौन सी वजह रही होगी। क्या ये वजह है, इस वजह से उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, उस वजह से उस इंसान को नौकरी से निकाल दिया गया। रीज़न ढूंढते लेकिन दूसरों की लाइफ का, खुद की लाइफ में जहां पे है वहां पे कोई रीज़न नहीं ढूंढते। फिर बोलते हो ना एक रीज़न है कि जिस वजह से ये नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा रीज़न है? खुद की लाइफ में क्या है कोई देखता है? कोई भी नहीं देखता है ना। लेकिन अगर आज आपको चूज करना है कि आप क्या कर लेते हो, ये सेशन देखने के बाद आपको एक बार तो चूज करना होगा ना, ये क्या करूं कि ना करूं। बस एक बार अपने आप को समय दे के देखो। जब आप अकेले बैठे होंगे और फोकस अपनी लाइफ के ऊपर करोगे ना, तब आपके सामने 1000 रास्ते आएंगे और 1000 प्रॉब्लम्स भी आएंगी। और आज आपको तय करना है कि आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में उलझ के, लोगों के बारे में सोच के कितना समय बर्बाद करोगे। या फिर आज आपको जो 1000 रास्ते नजर आते हैं ना कि ज़िंदगी में ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो उस वक्त आपके सामने रास्ता होगा कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो अपने काम के ऊपर फोकस करना है।